दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि बॉरोवर के अगेंस्ट में है। ये बहुत ही बड़े जजमेंट्स हैं। इन जजमेंट्स को आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने भी कोई सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और आपके सिक्योर्ड लोन में डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गया है तो आपको इन दो जजमेंट्स को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। जब भी आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हैं तो वो मॉर्गेज लोन कहलाता है। या फिर आप संपत्ति खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी एक प्रकार से सिक्योर्ड लोन होता है। अब जब आप अपने सिक्योर्ड लोन के ईएमआई को हर महीने इंस्टॉलमेंट जो होता है आप 3 महीने तक लगातार नहीं पेमेंट करते हैं तो वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए हो जाने के बाद फिर बैंक सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करती है जिसमें कि वो बंधक रखी संपत्ति यानी कि सिक्योर्ड एसेट को, जो प्रॉपर्टी आपने बंधक रखी है, मॉर्गेज रखी है, उस पर वह जब्ती की कार्रवाई शुरू करता है और फिर उसे वो नीलाम करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं जिसमें कि बॉरोवर्स के राइट को ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बॉरोवर यानी कि जो कर्जदार है उसके राइट को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। पहले के जो नियम कानून थे उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जजमेंट पे आएंगे। पहले ये होता था कि जब तक बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नहीं बेच लेता है तब तक तो आपका राइट ये रहता है कि आप किसी भी स्टेज पे जा कर के अपना पैसा जमा करके प्रॉपर्टी को रिलीज करा सकते थे। अब मान के चलिए कि बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी निकाल दी है और आपके पास कहीं से पैसा आ गया है तो आप जाकर के बैंक से रिक्वेस्ट करके अपना जो भी पूरा लोन है वो विथ पेनल्टी के साथ आप जमा करके अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज़ करा लेते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 और 2025 में दो ऐसे जजमेंट उन्होंने पारित किए हैं जिसमें कि बॉरोवर के उस राइट को ही ख़त्म कर दिया गया है। यानी एक तरीके से अब सेल कन्फर्मेशन होने तक जो बॉरोवर का राइट था कि पैसे दे करके प्रॉपर्टी रिलीज करा लेने का, तो अब उस राइट को ही ख़त्म कर दिया है। और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सेल नोटिस प्रकाशन हो जाती है, यानी बैंक ने सेल नोटिस इशू कर दिया और उसका पब्लिक गजट कर दिया, तो उधारकर्ता का ये जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। यानी कि बैंक के पास से उसका राइट ख़त्म हो जाता है। अब वह बैंक से अपनी प्रॉपर्टी रिलीज नहीं करा सकता है। बाफना मोटर्स केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। केस का जजमेंट, केस का नाम हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। बाफना मोटर्स वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केस है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसमें सीधे सीधे कहा गया था कि धारा 13(8) यानी कि अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 8 के अंतर्गत सेल नोटिस का इशू होना और उसका पब्लिकेशन होना, इतने मात्र से ही बॉरोवर का जो राइट होता है, राइट टू रिडेम्पशन यानी कि मोचन का अधिकार, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी अब वह बैंक के पास जा करके अपनी प्रॉपर्टी रिलीज नहीं करा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जब तक आपका सेल नोटिस इशू नहीं हुआ है और उसका पब्लिक गजट नहीं हुआ है न्यूज़पेपर में, तब तक तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा सकते थे। लेकिन जैसे ही बैंक ने सेल नोटिस इशू करके न्यूज़पेपर में उसको पब्लिकेशन कर दिया है तो आपका ये राइट ख़त्म हो जाता है बॉरोवर का बैंक के पास से।
यानी कि अब आप अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं करा सकते हैं अपना पूरा पैसा दे करके भी। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से सितंबर 2025 में एक और जजमेंट दिया एम राजेंद्र का। इसका भी नाम हम, ये केस थोड़ा सा बड़ा है यानी टाइटल थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख करके आपको दे देंगे। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपने उस निर्णय को दोहराया कि धारा 13(8) के अंतर्गत अगर बैंक ने सेल नोटिस इशू कर दिया है और उसका पब्लिकेशन भी कर दिया है तो फिर बॉरोवर का जो अधिकार है वो मोचन का अधिकार, यानी कि अपना पैसा बैंक को दे करके अपनी प्रॉपर्टी रिलीज करा लें, तो वह अधिकार खत्म हो गया है। अब इन दो जजमेंट से आपके जो राइट हैं वो एकदम खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके पहले के क्लॉजेस में ये होता था कि जब तक प्रॉपर्टी बैंक सेल न कर दे तब तक तो आप बैंक से जा करके बातचीत करके अपना पैसा जमा करके अपनी प्रॉपर्टी रिलीज करा सकते थे। इससे ये बेनिफिट होता था कि एक ऑक्शन निकला, 2 ऑक्शन निकला, 3 ऑक्शन निकला, आपके पास पर्याप्त समय हो जाता था कि आप पैसा जा करके जमा करके अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा सकते थे। लेकिन ये व्यवस्था अब 2024 और 2025 के इन 2 बड़े जजमेंट से आपको बहुत ही झटका लगा है। लेकिन इसमें कुछ और भी है जिससे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस जजमेंट से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं बैंक को, वो हम आपको बता रहे हैं। आपको नुकसान क्या क्या हुआ है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, इसमें ये था कि जो उधारकर्ता के पास अधिकार थे कि वो सेल नोटिस के बाद सेल कन्फर्मेशन तक उनके पास राइट थे और बैंकों का पैसा लंबे समय तक फंसा रहता था, तो इन सारी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में जो संशोधन हुए थे धारा 13(8) के अंतर्गत उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए 2024 में बाफना मोटर्स वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 2025 में एम राजेंद्र एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स केपीके ऑयल एंड प्रोटीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर के केस में उन्होंने इस बात को दोहराया। तो इसमें जो बॉरोवर हैं क्या उनके राइट खत्म हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बॉरोवर के राइट खत्म हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास आपके जो राइट थे वो खत्म होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे बैंक ने सेल नोटिस इशू कर भी दिया है और आपको लगता है कि ये सेल नोटिस गलत है, गलत तरीके से इशू हुआ है, तो आपके पास डीआरटी में एसए फाइल करने का राइट अभी भी अवेलेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के राइट को ख़त्म किया गया है, यानी बैंक के पास जो आपके राइट थे उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट में अपील करने का जो राइट है वो ख़त्म नहीं होता है। तो इन 2 जजमेंट से यही पता चलता है कि बैंक को लिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि बॉरोवर के जो राइट थे वहाँ पे कट करके अब बॉरोवर के पास ये होता है कि भाई आप डीआरटी जा सकते हैं, लेकिन बैंक के पास आप जा करके अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं करा सकते हैं। तो इन 2 महत्वपूर्ण जजमेंट को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैंक के खिलाफ कोई ऐसे फाइल कर रहे हैं तो आपके केस में ये 2 केस भी मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि इनसे सीख लेते हुए ही आप अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।